नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। पहला प्रश्न करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं जैनामोड़ के सौभाग्यशाली व्यक्ति श्रीमान सतीश जी जैन जैनामोड़, और तैयार हैं श्रीमान कमल जी कामनी जी जैन जैनामोड़, जिनके आवास पे हम यह कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं। चरण वंदना। नमस्तु 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 महाराज। महाराज साहब, मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये किया है कि यहाँ जैनामोड़ में कोई भी मंदिर या चैत्यालय हम लोग के पास में नहीं है। एक मैंने अपने कमरे में एक छोटा सा घर बनाया हुआ जिसमें देव शास्त्र गुरु की सब प्रतिमाएं हैं, शास्त्र वगैरह रखे हुए। प्रतिदिन मैं आधा घंटा वहाँ पर जाप माला फेरता हूँ, पर बुधवार को शांति धारा मैं भाव सहित करता हूँ। ये शांति धारा उचित है कि नहीं, इसका मार्गदर्शन करें। देखिए, 3 परिवार यहाँ रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, और बिना दर्शन बंधन के रहना उचित नहीं है। इसलिए मैं सलाह दूंगा, तीनों बड़े सक्षम हैं, एक छोटा सा चैत्यालय जरूर बना लें ताकि आपका धर्म ध्यान निर्बाध रूप से होता रहे। कोई भी छोटी सी जगह में जहाँ प्रतिष्ठित जिन प्रतिमा इस संकल्प के साथ रखें, विराजमान करें कि जब तक हमारी अनुकूलता, हमारा परिवार यहाँ बसेगा तब तक हम पूजा आराधन करेंगे और बाद में भगवान को यथास्थान विराजमान कर देंगे। एक चैत्यालय आप लोगों को बना लेना चाहिए। आपने अपने घर में जो आराधना कक्ष बनाया है, उस आराधना कक्ष में भगवान की मूर्ति आदि को विराजमान किया है, पर प्रतिष्ठित नहीं है, तो अप्रतिष्ठित प्रतिमा को विराजित करना ठीक नहीं है। पूजा पाठ आप लोग कर ही रहे हैं, करते रहिए, लेकिन अब ये भाव जगाइए कि हाँ, हमारा एक छोटा सा चैत्यालय भी बन जाए। आप लोगों के पास पर्याप्त स्थान भी है, किसी के भी घर में जिसके प्रवेश और निर्गमन का, आने जाने का रास्ता आपके घर से पृथक हो, तो एक छोटा सा जिनालय चैत्यालय के रूप में बनाया जा सकता है। अभी देख के बता भी देंगे। इसके लिए आप लोग सोच लो तो बहुत अच्छा। उम्र निकल गई, बिना भगवान के नित्य दर्शन के कम से कम जीवन के इस प्रवास में, अंतिम पड़ाव में जो चौथापन आप लोगों का आ गया है, देव दर्शन की सुविधा तो उपलब्ध होनी ही चाहिए। नहीं महाराज साहब, मैंने पूछा शांति धारा हम भाव सहित कर सकते हैं कि नहीं। और किस पे कर रहे हो? पढ़ते हैं। भगवान पे तो नहीं करते हैं? नहीं 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 नहीं। हाँ, शांति की कामना करने में क्या दिक्कत, कर सकते। दूसरा प्रश्न छोटा सा महाराज। हाँ बोलो। महाराज साहब, प्रेम और मोह, हाँ, सुनने में तो दोनों एक से लगते हैं, पर मैंने गुरुजनों से सुना है कि आप प्रेम करो, मोह मत करो। पर क्या श्रावक में हम लोग ऐसा कर सकते हैं? देखो, गाय का दूध भी सफ़ेद होता है और अकौवा का दूध भी सफ़ेद होता है। दूध दोनों सफ़ेद है, पर दोनों एक होता है क्या? समझ गए? तो प्रेम गाय का दूध है और मोह अकौवा का दूध है। ये दोनों में फ़र्क है। अब रहा सवाल फ़र्क कैसे करें। एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहना, एक दूसरे का साथ निभाना, ये प्रेम है। पर एक दूसरे के पीछे पागल हो जाना, एक दूसरे के प्रति इतना अपनत्व की स्वामित्व का भाव आ जाना, ये सब मोह के लक्षण। इसलिए फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा। नमस्ते महाराज। श्री कमल जी कामनी जी जैन जैनामोड़, इनके सौभाग्य की सराहना कीजिए आप। इनके निवास में आज गुरुदेव उपस्थित हैं और यहाँ से यह संकल्प कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। बहुत बहुत भाग्य की सराहना करते हैं तालियां बजा करके। और तैयार हैं श्रीमान योगेश कुमार जी जैन जैनामोड़ डिम्पल। नमस्ते। पहले तो मेरी शंका है कि नहाए बिना टीवी पे कलश और शांति धारा देखना क्या उचित है या नहीं? आपने पूछा है कि बिना नहाए भगवान का कलश देख सकते हैं क्या टीवी पे? मैं कहता हूँ दिनचर्या अपनी ऐसी बनानी चाहिए कि भगवान के अभिषेक के पूर्व आपका स्नान हो जाए। सभी को ये मिलेच्छो जैसा क्या जीवन 9-9 बजे तक नहाते नहीं। अरे ऐसी दिनचर्या बनाओ कि भगवान के नमन से पहले हमारा स्नान हो जाए, कुछ सोचना ही न पड़े।
ऐसी सोच बना सकते कि नहीं बना सकते? ऐसी दिन पूरी बात सुनो। तो रूटीन में भी सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि भगवान का अभिषेक होने के पहले स्नान करो। देर रात तक सोते हैं तो देर रात जगते हैं, तो हमें सुबह बहुत देर से जगते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसी तरीके से अपना काम करें और भगवान के अभिषेक के पूर्व स्नान करें। मैं सभी से कह रहा हूँ, रात को 12, 1, 2 बजे तक सोना कोई धर्म नहीं। वो आज नहीं कल तुम्हारे शरीर पर बहुत बुरा असर डालेगा, और जब आप जल्दी उठने लगेंगे तो फिर समस्या ही नहीं रहेगी। महाराज यदि कदाचित ऐसा हो गया तो फिर देखने में कोई बुराई नहीं है, पर दूसरे दिन उसे सुधार लो। महाराज साहब, ये है कि हम सुबह के काम करके और फिर आराम से नहा के पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो अगर जल्दी करते हैं तो पूजा पाठ में आकुलता रहती है। क्या बात हो गई, स्नान करते ही पूजा पाठ करने का? थोड़ी जल्दी काम कर लो और जल्दी स्नान कर लो, और कुछ काम स्नान के बाद कर लो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन महाराज साहब, आजकल के बच्चे हायर एजुकेशन और पढ़ाई जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं, और लेकिन कुछ पेरेंट्स अपने स्वार्थवश उनको जाने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो अकेले रह जाएंगे। तो क्या ये उचित है बच्चों के फ्यूचर के लिए? देखिए, बच्चों का फ्यूचर क्या है? माँ बाप से पृथक रहने में बच्चों का कौन सा फ्यूचर है? दोनों का फ्यूचर बिगड़ता है। तो बच्चों को बाहर भेजें, पर पहले ये देखें कि उनका मकसद क्या, उन्हें करना क्या है। अगर उन्हें नौकरी पेशा करना है तो फिर जाए जहाँ पढ़ना है। यदि कोई इनोवेशन करना है तो उसके लिए जहाँ अवसर है वो करे। लेकिन घर की व्यापारिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत है तो मैं तो उन्हें सलाह दूंगा कि उन्हें उतनी ही पढ़ाई करनी चाहिए जिससे अपने पारिवारिक व्यापार और कारोबार को आगे बढ़ा सके और अपने घर के दायित्वों को पूरा कर सके। आज हर कोई एक अदद नौकरी के लिए भागता है। घर का अच्छा खासा एस्टेब्लिशमेंट है, उसे छोड़कर भाग रहा है, तो क्या मतलब निकलेगा? ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। आप भी खुद इसके भुगतभोगी। इतना बढ़िया सब कुछ सेटअप है, पहले नहीं था। हाँ, पहले नहीं था, अब है ना। अब बच्चे हैं नहीं हैं तो क्या काम? तो अब बच्चे को अपनी दुनिया में रहने दो और तुम लोग अब वानप्रस्थी बन करके धर्म से जुड़ जाओ, गुरु चरणों से जुड़ जाओ, तो जीवन धन्य होगा। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों को शुरू से इस बात के लिए तैयार करना चाहिए। इससे केवल माँ बाप के स्वार्थ की बात नहीं है, हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था बल्कि राष्ट्र की व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हो रही। छोटे गाँव की बात जाने दीजिए, अब छोटे मझोले शहरों में भी घरों में केवल वयस्क लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सेवानिवृत्त लोग हैं, सीनियर सिटीजन और रिटायरमेंट वाले लोग देखने को मिलते हैं, उनके बच्चे बाहर। अब भविष्य क्या होगा? भविष्य यही होगा कि भारत की ज़्यादातर आबादी कुछ शहरों में सिमट कर रह जाएगी, गांव शहर खाली रह जाएंगे। तो इससे देश का विकास कैसे होगा? इसके दुष्परिणाम क्या आएंगे? इसलिए हमें बच्चों को भी समझाना चाहिए, अगर हमारा अच्छा व्यापार और कारोबार है और तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम हमारी व्यवस्था को देखो, पढ़ लिख करके आओ, पर इस तरह से पढ़ो कि पढ़ाई करने के बाद भी बिजनेस को और आगे बढ़ाया जा सके। और बहुत सारे बच्चे ऐसा कर भी रहे हैं। मेरी बेटी की तरफ से एक प्रश्न है। ओम जल्दी करो, बहुत लाइन है। आज बोलो जल्दी। आजकल मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, जैसे कि मेरी बेटी भी कर रही है, तो ऐसे में वो पूछ रही है कि हमें किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए या धर्म ध्यान करना चाहिए? उनसे बोलो कि जॉब करना तुम्हारी कितनी ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो ही जॉब करो, और बच्चों को पालना और धर्म ध्यान करना अपना बड़ा जॉब समझो। आइए श्रीमान योगेश जी जैन, नमोस्तु, जैनमो डिम्पल, योगेश जी डिम्पल तैयार हैं। श्रीमान सुनील जी, सीमा जी जैन बोकारो। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सत नमन। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है
कि इंसान को मौत से भय क्यों लगता है, जबकि उसे पता है कि मौत निश्चित है और अटल है। तो ऐसा क्या किया जाए कि मौत से भय कम लगे या ना बहुत लगे? अच्छा सवाल है। इंसान को मौत से भय क्यों लगता है जबकि उसे पता है मौत निश्चित है और आना है। उसे ये पता तो है पर अंदर से ये विश्वास है कि अभी मेरा नहीं औरों का नंबर। मौत को एक भयानक चीज़ देखता है लेकिन अपनी मौत को निकट से देखना नहीं चाहता। मनुष्य की जीवन के प्रति इतनी अधिक आसक्ति है कि मौत से हमेशा डर रहता है। जिसकी जिजीविषा स्थिर हो जाती है उसे मौत से डर नहीं होता। आइए श्रीमान सुनील जी, श्रीमती जैन बोकारो स्टील सिटी से तैयार हैं श्रीमती कमलेश जी जैन, जैना मोड़। महाराज जी, आजकल देखने में आता है कि बहुत सी महिलाएं श्री जी का अभिषेक करने लग गई है। तो कभी कभी हमारा भी मन होता है कि लेकिन आपसे बस एक ही चीज़ की शंका, मुझे समाधान चाहिए कि क्या यह उचित है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपने आज तक कभी अभिषेक किया? नहीं। आपके बुजुर्गों ने कभी आपको अभिषेक करने के लिए प्रेरणा दी? नहीं। आप जिन्हें अपना गुरु मानते उन्होंने कभी आपको अभिषेक करने की प्रेरणा दी? नहीं। तो बस जो काम हमने नहीं किया उसमें दिमाग नहीं लगाना। नमोस्तु महाराज। समझ गए? कोई भी कहे, मेरे जैसा कोई मुनि भी तुम्हें कहे और संस्कृत प्राकृत की बहुत सारी गाथाएं भी सुनाए ना, तो विनम्रता से उनकी बातें सुन लेना और कहना महाराज आप सही हो सकते हैं, आपकी बातें सही हो सकती, पर हम जो कर रहे हैं वही सही है। हमें तो ऐसा आशीर्वाद दो कि हम धर्म ध्यान करें, हमें वो काम नहीं करना। जिस दिन मेरे गुरु कह देंगे उस दिन हम कर लेंगे, उससे पहले नहीं करें। नमोस्तु महाराज। नमो। श्रीमती कमलेश जी जैन, जैना मोड़ उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान प्रदीप जी बैसाखिया, CGM बोकारो स्टील सिटी। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि मैं जब भी सामायिक में बैठती हूँ तो मेरा मन बेचैन हो जाता है और मुझे दुनिया भर की बातें याद आने लगती हैं, उल्टी सीधी। ऐसा क्या होता है मेरे साथ? देखिए, सामायिक के इसीलिए तो करते हैं कि मन को स्थिर करे, थोड़ी जागरूकता के साथ सामायिक करे तो स्थिरता आएगी। परिवार की तरफ से भी शत शत नमन। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि सपोज किसी आदमी को ऐसा कोई असाध्य रोग है और डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, हाँ बोलो। तो किसी व्यक्ति को ऐसा असाध्य रोग है और डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि ज़्यादा टाइम नहीं है उनके पास, तो परिवार वालों को ऐसा किस तरह से उनको संबोधित करते रहना चाहिए या उनसे किस ढंग से पेश आना चाहिए कि उनकी सद्गति हो? अगर ऐसा व्यक्ति होश में, तो सबसे पहले उसे अपने सभी रिश्तेदारों, नातेदारों, परिचितों और परिजनों से क्षमा मंगवाना चाहिए, क्षमा करवाना चाहिए और मन की गांठ खोलनी चाहिए कि मेरा इस जीवन में आप सबसे जो भी व्यवहार रहा, मेरे मन वचन काय से, मेरी अच्छी बुरी प्रवृत्ति के निमित्त से आप सबको जो भी कष्ट पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अपनी ओर से आप सभी को क्षमा करता हूं, आप भी मुझे क्षमा करें। पहले तो एक क्षमा मंगवाना चाहिए। दूसरे क्रम में उस व्यक्ति से एक संकल्प दिलाना चाहिए, जो कुछ भी अपनी श्रद्धा अनुसार दान धर्म करना चाहे वो करवा देना चाहिए, जो अपने मुंह से करे। तीसरे क्रम में उनसे ये कहना चाहिए कि मेरे तन पर जो वस्त्र आदि हैं और जितना परिग्रह मेरे शरीर पर है, मेरे लिए बस जब तक मैं पूर्णतया सचेतन नहीं होता, स्वस्थ नहीं होता, तब तक के लिए इसके अतिरिक्त सब परिग्रहों का त्याग, और फिर उस व्यक्ति की शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप उसको बोध जगाते हुए, उपदेश देते हुए आगे का मार्गदर्शन करना चाहिए। नमस्ते। उपस्थित हों डॉक्टर महेंद्र कुमार जी बोकारो। तैयार हैं बेटरवाड़ से अभिषेक जी जैन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज जो समाज, जैन समाज खंड 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 होती जा रही है, दिगंबर, श्वेतांबर, 13 पंथ, 20 पंथ का, तारणपंथी, मुमुक्षु, इनको एक साथ लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो हमेशा हो गया, बहुत प्रयास हो गया। जो कर रहे हैं सो करने दो। हम तखत पर एक हो चाहे नहीं हो, बखत पर एक होना सीख ले। चलिए। श्रीमान अभिषेक जी जैन पेटरवाड़ से उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान पीयूष जी जैन धनबाद। महाराज श्री के चरणों में मेरा सत्सत नमन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है, मनुष्य को मनुष्य से के क्लेश क्यों होता है?
मनुष्य को मनुष्य से मनुष्य क्लेश से क्यों होता है? क्लेश क्यों होता है? कभी मैग्नेट का प्रयोग किया है? हाँ, हाँ किए हैं। मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं। कौन कौन से? साउथ नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ कभी मिल पाते हैं? नहीं। नॉर्थ साउथ मिल जाते हैं ना। हाँ। बस मनुष्य को मनुष्य से क्लेश इसीलिए होता है, दोनों का पोल एक है, समझ गए? नमस्ते इसलिए महाराज। क्लेश होता है। श्रीमान पीयूष जी जैन आइएगा धनबाद से। महाराज श्री को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आज ही की घटना पे विहार के समय कमंडल से जल गिर रहा था नीचे सड़क पे, तो क्या प्रायश्चित है? प्रायश्चित नहीं है भैया, कमंडल पकड़ के चल रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखो। जल गिर रहा है, जल भी बर्बाद हो रहा है और पता नहीं वो किस पर गिर रहा है। थोड़ा सावधानी रखना चाहिए, आगे ध्यान रखो। नमोस्तु। चक्रेश जी उपस्थित हों धनबाद से ही और तैयार हैं श्रीमती नीलम सौरभ अजमेरा नमोस्तु रामगढ़। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, प्रथम प्रश्न के उत्तर में आपने अभी सुझाव दिया था कि फिर जैना से मोड़ बोलो। में एक जैन फिर मंदिर से होना चाहिए। बोलिए। फिर से बोलिए। अभी आपने प्रथम प्रश्न के उत्तर में आपने एक सुझाव दिया था कि जैना मोड़ पर एक जिन चैत्यालय होना चाहिए। महाराज श्री, इसका नाम जैना मोड़, ये जैना मोड़ कैसे होगा जब तक यहाँ जिन भी नहीं होगा? हाँ, ये जैना मोड़ है, ये तो इतिहास का सवाल है। मैंने सुना है यहाँ कोई गांव था जैना, वो कहाँ से हुआ उसका मोड़ है। अब इतिहास जानूंगा तो पता लगेगा, पर मैं इतना कहता हूँ यहाँ के जैनी मुड़ जाए तो चैत्यालय भी बन हाँ जाए। महाराज श्री। चलिए आगे। दूसरी बात, श्रीमती हाँ जल्दी करिए। दूसरी बात, जब आपने मधुबन शिखर जी से विहार किया, वहाँ से पावापुर, पावापुर से पटना, पटना से सवाल रामगढ़। सीधे। ठीक है महाराज। मेरा प्रश्न है कि कर्म को पुद्गल माना है, कर्म को पुद्गल मानते हैं, तो पुद्गल के गुण होते हैं स्पर्श, गंध, रस, घनत्व इत्यादि। ये गुण इसमें कर्म में कैसे आते हैं? है अनंत अनंत स्पर्श रसगंध वर्ण है, क्योंकि वो पुद्गल है, पर सूक्ष्म है इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ता। आगे हाँ बोलिए। उपस्थित हों श्रीमती नीलम जी सौरभ जी अजमेरा रामगढ़ से और जितने भी रामगढ़ के महिलाएं। गुरु भक्त हैं, महिलाएं महिलाएं, सुश्राविकाएं, गुरु रामगढ़ की सभी आ जाएं साथ में और तैयार रहेंगे। श्रीमती अर्चना जी जैन आगरा से, उत्तर प्रदेश आगरा। अर्चना जी जैन। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा होता है और जो चिराग सारी दुनिया को रोशनी देता है उसकी खुद के ही तले अंधकार होता है, तो यह अंधकार कैसे मिटे? सारे जगत को रोशनी देता, उसके तले अंधेरा होता है ना। तो बिल्कुल है, दिया तले अंधेरा होता है, लेकिन रतन दीप हो जाए ना तो उसमें कोई अंधेरा नहीं होता है, वो स्वपर प्रकाशी होता है। बस ये ध्यान में हमें रखना है कि जब तक हम परावलंबी हैं हमें कमियां होगी। जिस दिन हम परिपूर्ण हो जाएंगे सारी कमियां समाप्त हो जाएंगी। दीपक को प्रकाश देने के लिए तेल और बाती का आधार लेना पड़ता है, लेकिन रत्न दीप को किसी प्रकार के आधार की जरूरत नहीं। जो लोग आधार सहित जीवन जीते हैं वे सब पराश्रित हैं, उन्हें आलंबनों की जरूरत होती है, लेकिन जो अपनी आत्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति कर चुके हैं उन्हें किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं। पुष्पा जी अजमेरा। महाराज श्री, धर्म में त्याग का बहुत महत्व होता है। काय का? त्याग का, त्याग हाँ। का त्याग कितना करना चाहिए? शरीर में शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो रहती हूँ, तो क्या इसके त्याग करना छोड़ दूँ? क्योंकि इस जीवन में तो अब यही शरीर रहेगा, तो त्याग कैसे करूँ? तद्व्रतमाचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मन से। उतना ही व्रताचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दुलायमान न हो। समझ गए? अपने शारीरिक और मानसिक स्थितियों की अनुकूलता से ही व्रत त्याग करना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए। चलिए। उपस्थित हों श्रीमती अर्चना जी
जैन आगरा से। दोनों महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बुलाओ मेरा तीन आओ, प्रश्न हाँ, ये है हाँ। कि हम लोग स्वाध्याय करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, लोग कहते हैं कि राग द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी राग द्वेष का साय तो मन में आता है, इसको दूर कैसे करें हम? जो स्वाध्याय करते उसको बार बार गुनो, ताकि धीरे धीरे हमारे भाव निर्मल। नमोस्तु। हाँ, रामगढ़ से श्रीमान ललित जी चूड़ीवाल। नहीं, कोई एक आगरा से बुलाया था। आगरा से आ जाए। रत्ना जी आगरा से आ जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी बेटी है तो उसका प्रश्न है कि हम लोग अपना ये पीरियड को लेकर के इतने ज़्यादा कॉन्शियस क्यों रहते हैं? जो मासिक धर्म होता है उसको लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस क्यों होते हैं? कि मतलब और धर्म में तो हमें कहीं ऐसा नहीं होता है कि हमारे यहाँ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो आप लोग? देखिए, और धर्म में तो बोलते हैं कि आ जाओ तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। और धर्म में बोलते हैं, मतलब वो लोग स्कूल में जब फंक्शन करते थे तो वो लोग बोलते हैं कि हमें बुला लिया जाता था, आ जाओ कोई दोष नहीं है तुम्हारा इसमें। ऐसा है, उस बेटी को समझा, और उस बेटी के माध्यम से मैं कई बेटियों और बहनों को कहूँगा, हमें अपने कुलाचार का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। और ये जो क्रियाएं हैं ये हमारे कुलाचार का एक अंग है, और इसके बड़े सकारात्मक परिणाम भी है। जिन घरों में इसका पालन होता है उन घरों की स्थिति में, और जिनमें इनका पालन नहीं होता उन घरों की स्थिति की तुलना कर ली जाए तो बहुत फर्क महसूस होता है। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब मैंने इस पर प्रकाश डाला था, वो YouTube के माध्यम से लोगों तक गया, लाखों लोगों ने देखा। उसमें कई महिलाओं की जो टिप्पणियाँ थी वो बहुत ध्यान देने योग्य है। उनमें कई महिलाओं ने कहा कि आपको सुनने के बाद जब से हमने पालन करना शुरू किया, हमारे परिवार की स्थितियों में परिवर्तन आ गया, कईयों की बीमारियां गई, कईयों की आर्थिक स्थितियां ठीक हुई, और अनेक यूट्यूब में वो सब चीज़ें मिल सकते थे, लेकिन कई लोगों ने बहुत उटपटांग बातें कर दी, तो शायद पब्लिशर ने उसको मिल जाएगा, हाँ, कमेंट बंद कर दिया, पुराने सब उपलब्ध हैं, उनको एक बार देखना चाहिए। कौन सा तो चैनल उसके देख रहे हैं महाराज? वो आपको उपलब्ध हो जाएगा, अलग से मिल जाएगा। एक बार बेटी को दिखा दो। मेरी और बेटी नहीं सैकड़ों आना चाहती। महिलाओं के अनुभव, उसमें मैंने बात करते समय एक डॉक्टर दंपति का उल्लेख किया था। एक डॉक्टर जिसे कुछ भी खाने के बाद उल्टी हो जाती थी, उसकी माँ उसे मेरे पास लेकर आई, कहा महाराज जांच कराने पर कुछ नहीं निकलता, पर खाता है कुछ भी पेट पर ठहरता नहीं। पता नहीं मेरे मन में कैसे भाव आ गया। उसकी धर्मपत्नी साथ में थी। मैंने पूछा तुम्हारी पत्नी साथ में? हाँ। हमने कहा ये बताओ मासिक धर्म का पालन तुम्हारे होता? बोले महाराज क्या करना, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। यही बोलते हमने कहा ये नेचुरल प्रोसेस अपनी तरह रखो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी बीमारी की जड़ यही है। किसी किसी के भाग्य से हम लोगों के मानस में कई बातें आ जाती। बोले महाराज इसका उससे क्या संबंध है? बोले दिमाग मत लगा, जो मैं कह रहा हूँ करो। तुम जाओ अपने घर में शुद्धि करो अपने रसोई की, और शुद्धि करने के बाद देखो इसका क्या प्रभाव होगा, और ये संकल्प लो कि आगे से हम इसका पालन करेंगे। वो श्रद्धालु था, संस्कार भी था। उसने जा कर के जैसा कहा गया वैसा किया, पूरे घर की शुद्धि की, और आप सुन के आश्चर्य करेंगे 15 दिन बाद उसे उल्टी नहीं हुई, और आज तक उल्टी नहीं हुई। धन्यवाद महाराज, आपने बहुत ये उदाहरण है। मैं कहो तो चूँकि टीवी पे है इसलिए लाइव में नाम नहीं ले सकता, व्यक्तिगत रूप से नाम बता सकता हूँ। ऐसे एक ने अनेक हैं। एक महिला ने कहा हमने चौथे दिन तुलसी में पानी डाला
तुलसी सूख गई। ने बरसात के पानी के संग्रहित करने की बात की, अमृत कुंड बनाने की, तो कई महिलाओं ने कहा कि अशुद्ध अवस्था में हमने उसे छुआ, पानी में कीड़े आ गए। अब इसमें कहाँ साइंस है, क्या है, आप सोचिए। आप मान सकिए तो मानिए, फिर इसे दूसरे अर्थ में देखिए, धर्म को छोड़ दीजिए। अगर किसी महिला को 3 दिन तक खाना पीना बनाने से मना किया जाता, उसे पृथक वास दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ ये उस महिला को आराम देने का एक रास्ता है। क्या उसे आराम नहीं मिलना चाहिए जो रोज खटती है? इसे अपना रेस्ट का दिन माने ना। आप लोग बोल तो देते कि छुट्टी पे हैं, पर छुट्टी लेते कहाँ? छुट्टी नहीं लेता है हम लोग। छुट्टी मनाओ, फुल एंजॉय करो और कार्य करो। बट और रजो निर्वृत्ति के बाद ही स्त्री संतानोत्पत्ति के योग्य हो पाती है, सही, गर्भवती हो पाती है, जब ऋजु काल से पार होती है। तो उसके लिए ऐसे भी चाहिए कि ये 3 दिन धर्म ध्यान के साथ बिताए, प्रसन्नता के साथ बिताए, आनंद के साथ बिताए। इसे क्यों नहीं सोचा जा सकता? बहुत सारी बातें सोची जा सकती है, उन्हें जानी जा सकती है। इस पर विचार करना चाहिए और इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। सवाल इन्हीं चंद्रकला जी का किया हुआ था पहले, आज से 8-10 साल पहले, लाखों लोगों ने देखा है। अब मैं चाहता हूँ उसमें जो टिप्पणियाँ हैं ना, एक बार मुझे दे दो, तो उसके संदर्भ के साथ कभी इसकी चर्चा की जाए, ताकि लोगों की आंखें खुले और लोग इसका दृढ़ता से अनुपालन करें। जरूर माजा। आइए श्रीमान ललित जी चूड़ीवाल। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और समस्त दिगंबर जैन समाज रामगढ़ का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम स्वयं आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ अच्छा करें, इससे बढ़कर समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि समाज को हम भी कुछ अच्छा दें। समाज के लिए कुछ शारीरिक या आर्थिक अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी मदद हो करनी चाहिए। यही समाज के लिए सबसे बेहतरीन संदेश है। महाराज श्री, हम लोग ऐसा क्या करें कि समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें इस कार्य के लिए? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत ही अच्छी बात की है। ये बात यथार्थ है कि हमारे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। ये समाज ही है जिसने हमें एक सभ्य नागरिक बनाया। अगर हमारे अंदर सामाजिक संस्कार नहीं होते, सरोकार नहीं होते, तो आज जिस रूप में हम हैं वो नहीं हो पाते। तो जब हमारे जीवन के निर्माण में समाज का योगदान है, तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम भी समाज के निर्माण में अपना कोई योगदान दें। हर व्यक्ति को इसका असेसमेंट करके देखना चाहिए कि मेरी लाइफ में यदि समाज का, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है, तो मैं सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और जो व्यक्ति समाज में रहते हुए भी समाज के लिए कुछ दे नहीं पाता, वो बड़ा अभागा है। हमारी संस्कृति कहती है किसी से कुछ पाया है तो उसे देने के लिए हमेशा तैयार रहो, तत्पर रहो, उसमें किसी प्रकार की कभी कमी नहीं होने दो। इसका एहसास होना चाहिए। और जिन लोगों को समाज के ऋणों का स्मरण होता है, वो कभी इसमें कटौती नहीं करते। मैं एक स्थान पर था, एक सामाजिक संस्थान की रूपरेखा बन रही थी और उस समाज के एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जो पेशे से वकील थे, लेकिन उनका बड़ा प्रभाव था। मुझसे लोगों ने कहा कि महाराज जी, यदि इन्हें जोड़ लिया जाए तो बहुत अच्छा काम होगा। मैंने जब उनसे बात की, यद्यपि वो धार्मिक सामाजिक कार्यों से थोड़े दूर रहते थे, लेकिन जब मैं पहुंचा और मेरे पास आते थे, लोगों ने कहा महाराज ये व्यक्ति आगे हो जाए तो बहुत अच्छा काम होगा। मैंने उनसे अकेले में बात की और जैसे ही मैंने अपनी ओर से प्रस्ताव रखी, उनकी आंखें छलछला पड़ी। बोला महाराज, मैं बड़ा गरीब था, समाज ने मुझे पढ़ाया और इस योग्य बनाया,
समाज का मुझ पर बड़ा उपकार है, आज समाज के लिए कुछ देने का अवसर आया, आप जो कहो सो मैं करूँगा, मैं तत्पर हूँ। ये भाव, और उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। तो ऐसे भाव अपने मन में होने चाहिए और जीवन को उसी अनुरूप ढालने की कोशिश करनी चाहिए। उपस्थित हों श्रीमान संजय जी सेठी रामगढ़ से ही, और तैयार हैं श्रीमान रौनक जी जैन पीटरवार, आर्किटेक्ट रौनक जैन। गुरुवर के चरणों में दिगंबर जैन समाज रामगढ़ की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ईश्वर की अनुकंपा से, ईश्वर की कृपा से हमें जैन कुल में जन्म मिला, और अभी समाज से हमने जो ऋण पाया है, जो अभी आपने उद्बोधन दिया, उस ऋण को चुकाते हुए हम मृत्यु को महोत्सव में कैसे बदल सकते हैं? ऋण को चुकाते हुए मृत्यु को महोत्सव में कैसे बनाएं? अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करो, फिर सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करो, और फिर वानप्रस्थी बनकर आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ो और संलेखना धारण करके मृत्यु को मृत्यु महोत्सव में परिवर्तित करो। नमस्ते गुरुवर। आगे आइए आर्किटेक्ट श्रीमान रौनक जी जैन पीटरवार से तैयार हैं सुसाहिब का चंद्रकला जी पाटनी, मंत्री गुणायतन। मेरे और मेरे परिवार एवं पेटरवार समाज की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि बहुत बार मन में विचार होने से हम नियम या व्रत का पालन कर लेते हैं। बहुत बार मन में विचार होने से हम किसी भी नियम या व्रत का पालन कर लेते हैं, जैसे कि रात्रि भोजन का त्याग हो या जमीन कंद का। तो इसको करने का सही तरीका क्या है और हम लोग किस तरह से नियम का पालन करना चाहिए, इसके कृपया मार्गदर्शन। नियम लेना और नियम का पालन करना, आपने पूछा इसका तरीका क्या है, किस तरीके से। जब भी नियम में कोई भाव आए, अगर गुरु हैं तो गुरु की साक्षी में, भगवान है तो भगवान की साक्षी में, अरहंत की साक्षी में, सिद्ध की साक्षी में, साधु की साक्षी में, गुरु की साक्षी में, और ये सब कोई नहीं मिले तो आत्मा की साक्षी में संकल्प करें। आत्मा को साक्षी बनाकर मैं ये नियम ले रहा हूँ, ये संकल्प ले रहा हूँ, और लिए हुए संकल्प को दृढ़तापूर्वक निभाओ। फिर इसमें कोई कठिनता, कटौती या किसी प्रकार की कमी शेष न रहने। और इसके साथ साथ जब आगे गुरुजन मिल जाए तो उनके समक्ष जाकर अपने नियमों की पुष्टि कर दे। और ये बात हमेशा ध्यान रखें, नियमों के बिना जीवन का विकास नहीं होता। उपस्थित हों श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, सुसाहिब का रांची, और तैयार हैं श्रीमती मंजू देवी, शांतिलाल जी पाटौदी पीटरवार। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, स्त्री धर्म प्रभावना किस किस प्रकार से कर सकती है? स्त्री धर्म प्रभावना किस प्रकार से कर सकती है? मैं समझता हूँ आज के युग में स्त्रियाँ जितनी धर्म प्रभावना कर सकती है, हो सकता है पुरुष भी ना करें। धर्म प्रभावना में सेवा वैयावृत्ति स्त्रियाँ पूरी तरह से करती ही है। अगर आपने अतिमब्बे की बात सुनी हो, जिन्होंने दान चिंतामणि की का दर्जा दिया गया, पट्ट महादेवी शांतला की कथा सुनी हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक स्त्री धर्म प्रभावना में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। ये सब तो इतिहास की बात हुई। अगर वर्तमान युग के हिसाब से हम विचार करें तो गणेश प्रसाद जी वर्णी की धर्म माता चिरौंजाबाई के जीवन को समझ लें तो आप समझ सकते हैं कि माँ चिरौंजाबाई ने कितनी बड़ी धर्म की प्रभावना की। वर्णी जी जैसे व्यक्ति को अपना धर्मपुत्र बनाया और उनके जीवन के निर्माण के लिए उनने अपना सर्वस्व लगा दिया, और नतीजा वर्णी जी जैसे एक महान व्यक्तित्व समाज को मिले, जिन्होंने शाद्वाद महाविद्यालय जैसे अनेक संस्थानों की स्थापना कराकर न केवल हमें विद्वान दिए, अपितु सारे जितने भी आशास्त्र हम सबको सुलभ होते हैं, उनके संपादित रूप को प्रकट करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसी तरह आपके बिहार में हुई एक माँ चंदाबाई, डॉक्टर राजेंद्र, जिन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त थी। माँ चंदाबाई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी धर्म बहन भी मानते थे। चंदाबाई एक असाधारण महिला थी
और वह बाल विधवा थी, और अपने उस वैधव्य के दिनों में उसने अपने जीवन को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया, संस्कारित किया, और आरा में जैन बाला विश्राम के नाम से एक संस्थान की स्थापना की, जो देश की हजारों विधवा बहनों के उद्धार का आधार बन गया। ये धर्म की प्रभावना। तो स्त्री अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हमें एक ही बात सोचनी चाहिए कि हम अज्ञान के अंधकार को कैसे दूर करें और धर्म के प्रकाश को कैसे फैलाएं। उसके लिए अपना तन, मन और धन तीनों को लगाने की कोशिश करनी चाहिए, और जहाँ भी हमें अवसर प्राप्त हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आइए श्रीमती मंजू देवी शांतिलाल जी पाटौदी पिटरवार। महाराज श्री के चरणों में मैं और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि आज के समय में हर 10 घर के बाद एक घर में अदर कास्ट आती है, लड़कियां, और बहुत से महाराज श्री हैं जो उनसे आहार नहीं लेते हैं। वो हमारे घर में आ गई, और जिनकी शादियों को भी अगर 10 साल 15 साल हो गए हैं, हमारे रंग में रंग गई है, लेकिन फिर भी महाराज श्री उनसे आहार नहीं लेते हैं। और शराब उद्धारक ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने शराब के लिए इतना कुछ किया, बहुत सी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं कहती है अदर कास्ट और शराब उसमें कोई अंतर नहीं है। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए कि अदर कास्ट और शराब में क्या अंतर है, और जो अदर कास्ट हमारे घर में आ गई हैं उनसे आहार लेना चाहिए या नहीं। देखिए, आहार लेना नहीं लेना एक बात है। सबसे पहले हमें विवाह की विधि और व्यवस्था को समझना चाहिए। हमें स्वधर्म विवाह करना चाहिए, विधर्म विवाह नहीं। विधर्म विवाह के परिणाम बड़े विघातक है। मैंने अनेक बार इस मंच से कहा है। आज पारसी समुदाय विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया, उसके पीछे विधर्म विवाह एक बड़ा कारण। तो विधर्म विवाह को पहली कोशिश रोकना चाहिए। अपने बच्चों को जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही ये बात समझाना चाहिए कि हमारी विवाह के पीछे हमारी क्या लिमिटेशंस होने चाहिए, और विवाह एक क्रिया नहीं, एक बहुत बड़ा चुनाव है, और उसके परिणाम बहुत आगे तक होते हैं। विवाह दो व्यक्तियों के मध्य नहीं होता, विवाह दो परिवारों के बीच होता है। तो ये चीज़ें जब हम समझाएंगे तो इस तरह की समस्या से बचा जा सकता है। अब रहा सवाल जो आ गई है उनका क्या करें, तो मैं यही कहूँगा उनके लिए भी रास्ता निकालना चाहिए। बहिष्कार नहीं, संस्कार हमारे जीवन का ये मूल मंत्र होना चाहिए। लेकिन इन सबको राजमार्ग बनाना कतई उचित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं तो उनके आगे पीछे की पृष्ठभूमि को देखकर गुरुजन वैयक्तिक रूप से किसी के लिए अलग से निर्देश दे सकते हैं। आप मुझसे कहोगे तो इस मंच के माध्यम से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि कोई अगर भटक गया है, ये कैंसर जैसी बीमारी हो गई, इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही चाहिए। लेकिन इसके जो दुष्परिणाम है उससे भी बचना चाहिए। जहाँ तक सराक लोगों की बात है, सराक तो श्रावक का ही अपभ्रष्ट रूप है, जो हमारे ही अपने बीच के श्रावक थे। किन्हीं परिस्थितियों में हमसे भटक गए। आज बहुत से सराक बंधु शुद्ध जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, तो विधर्म विवाह की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन नाम के सराक, आचार विचार खराब, तो उस पर विचार जरूरी। उपस्थित हों श्रीमती संगीता जी मनोजी जैन पिटरवार से। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है कि हमारे परिवार में अगर किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद हम लोग उनकी फ़ोटो अपने घर पे लगाते हैं, तो वो लगाना चाहिए कि नहीं? कोई बोलते दोष होता है, कोई बोलते नहीं होता है। तो देखो, वास्तु वालों से पूछो तो कुछ लोग कहते हैं दोष है, पर अपने पुरखों को याद रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो पीढ़ियों से घरों में पुरखों की कुछ तस्वीरें रहती है, उनसे प्रेरणा होती है, बच्चों को पता लगता है। इसलिए मैं इसे गलत दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन उसमें अतिरेक नहीं होना चाहिए। फ़ोटो की पूजा अर्चा आदि की नहीं होनी चाहिए। ये केवल एक आदर्श के रूप में रखने में कोई दिक्कत नहीं है। कतिपय लोग मृतकों की तस्वीर लगाने का निषेध करते हैं,
लेकिन मुझे इससे एक नकारात्मक बात ये दिखती है कि इससे परिवार के सदस्यों के प्रति भावनात्मक लगाव कम होता है, जो कि किसी भी परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस पर अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर आकाशी जैन बोकारो सिटी से उपस्थित हों। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम रात्रि भोजन त्याग करने का संकल्प लेते हैं तो हमें कब तक ये मान के चलना चाहिए? कभी ऐसा भी होता है कि हम बैठे और टाइम ख़त्म हो गया, तो क्या भोजन वहीं छोड़ देना चाहिए या उसको कंप्लीट करना चाहिए? और जाने के पहले टाइम देख के जाना चाहिए। भोजन जूठा छोड़ोगे तो दोहरा पाप होगा, एक तो रात में खाने का पाप और जूठा छोड़ने का पाप। इसलिए रात्रि भोजन छोड़ने वाले को अपनी दिनचर्या को इस तरह से बना कर चलना चाहिए। और यदि कोई ऐसा मौका आ जाए, एक आध दिन नहीं खा पाओ, तो हम मुनियों को याद कर लेना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। इतने भारी शरीर में एक आध वक्त का भोजन छूट भी जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसे अगर आप करोगे तो ज़्यादा हेल्दी रहोगे। सोच लो इसी बहाने कुछ घंटों का उपवास हो गया। उपस्थित हों श्रीमान संतोष जी शेट्टी सरिया से, और तैयार हैं श्रीमती रेणुका जी लोहाड़िया हजारीबाग। मुनिश्री को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री पिछले कुछ वर्षों पहले मुझे उत्तर भारत में जाने का। हाँ बोलो बोलो। हेलो। हाँ बोलो। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश जाने का मौका मिला था। वहाँ पे पालनपुर के आसपास बहुत सारी जैन मूर्तियाँ मुझे वहाँ के जैन म्यूजियम में मिली। तो सिर्फ वो म्यूजियम ही था, उसमें सारी मेरे समझ में 80% से भी ज़्यादा जैन मूर्तियाँ थी। तो उस दरम्यान मैंने पता लगाया कि यहाँ पे क्या कुछ है क्या ऐसा। तो कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक किला है करीब 60 किलोमीटर अंदर एक जंगल में। तो वहाँ के किला के अंदर ये सब मूर्तियाँ कुछ विच्छिन्न अवस्था में मिली है। और तो फिर कौतूहलवश मैंने वहाँ से उस किले पे गया, और किले के नीचे 2 जैन मंदिर थे जिसमें श्वेतांबर पंथ वाले लोग उसमें शायद कहीं दूर रहते थे, वहाँ समाज तो कोई है नहीं, तो पुजारी लोग उसकी देखरेख करते थे। और उसके ऊपर किले पे चढ़ने का मुझे मौका मिला। वहाँ पे ऑडियो के माध्यम से कुछ बताया भी जा रहा था। वहाँ पे 7 या 8 गेट बने हुए थे, तो हर एक गेट में अपना अपना एक इतिहास बताता था। करीब 7वें लास्ट वाले 8वें या 9वें नंबर के गेट पे जब जाने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ एक जैन मंदिर है जिसमें महावीर भगवान की प्रतिमा है। लेकिन उस मंदिर में जाने के बाद मैंने देखा कि वो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा थी और उसमें ये वृषभ का चिन्ह था और प्योर दिगंबर अवस्था की वो मूर्ति थी। और फिर किले में ये चारों साइड में जैसे सहस्त्रकूट चैत्यालय में मूर्तियाँ जो अंकित होती है, अंकित होती है, उस तरह की मूर्तियाँ थी। वहाँ पे जाने के बाद कुछ आगे बढ़ने के बाद बताया गया कि यहाँ के कुछ राजा जो चोल वंश राजा बताते थे यहाँ के, तो उनकी रानियाँ जो थी भगवान महावीर की बहन से उनकी शादी हुई थी, जैसा बता रहे थे ऑडियो में वो लोग। तो उस समय भगवान महावीर अपनी अवस्था में जब थे तो आए थे और उस समय वो मूर्ति अपनी मूर्ति खुद बनाए हैं वहाँ पे। तो आश्चर्य भी लगा सुनने में, क्योंकि जैन इतिहास में न तो कभी हम लोग भगवान महावीर की बहनों के बारे में सुना। तो इस तरह से फिर उस समय करीब 4 साल पहले, थोड़ा संक्षेप में बोलिए। हाँ, फिर महाराज में उत्तर भारत सवाल में, करो आप। हाँ। उत्तर भारत में इस तरह का अपना जैनियों का जो इतिहास वगैरह है, इसके बारे में आपके माध्यम से मैं कुछ जानना देखिए, चाहता हूँ। आपने उत्तर भारत के इतिहास की बात की। उत्तर भारत में जैनियों का बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है। आपने चोल बोला, चोल राजा, चाहमान राजा, ये जितने भी राजा थे जैन धर्म के अनुयायी थे। ये भगवान महावीर के काल के नहीं है, बहुत बाद के काल की बात। और उस समय जब राजा लोग खुद ही जैन थे, उनके अनुयायी जैन थे, उनकी प्रजा जैन थी, और वहाँ लोगों ने बहुत जैन धर्म के विकास में बहुत काम किया। बहराइच में आज भी कई मूर्तियाँ निकली और भी अनेक स्थानों में निकली। काल के दोष से बहुत सारी चीज़ें ध्वस्त कर दी गई, आज ध्वंसावशेष के रूप में हमें देखने को मिल रहे। लेकिन आज भी हम इस बात को बता सकते हैं कि जैन धर्म का इतिहास बड़ा समृद्ध इतिहास रहा। उत्तर से दक्षिण
संपूर्ण भारतवर्ष में जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन मंदिर थे। और इसके बारे में आपको विशेष रूप से जानना है तो डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक कृति है भारतीय इतिहास एक दृष्टि, उसे जरूर पढ़ें, उसमें आपको एक दिशा मिलेगी, दृष्टि भी। उपस्थित हों श्रीमती रेणुका जी लोहाड़िया हजारीबाग से। तैयार हैं वंदना जी जैन पीटरवार। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। हमारा ये प्रश्न है कि पंचाग्नि तप क्या होता है, और ये जैन पंचाग्नि तप जो पार्श्वनाथ चालीसा में है। पंचाग्नि तप जो है 5 प्रकार की अग्नियों को स्थापना करके जो तप किया जाता है उसे पंचाग्नि तप कहते हैं। ये जैन धर्म में नहीं है, वैष्णव परंपरा में चलती है। ये जैनियों के लिए तो उचित नहीं है, जैन धर्म में इसे मान्यता नहीं। नमोस्तु आगे हाँ वंदना जी उपस्थित हों। मुनिषी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिषी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैन धर्म में हमें सिखाया जाता है कि हमें जीव रक्षा करनी चाहिए, सभी जीवों को अभयदान और जीवन दान देना चाहिए। तो एक जीव जो कुत्ता या बिल्ली या कोई भी जीव जो होता है जिसे हम घर में पालते हैं, तो उसको तो हम लोग शाकाहारी संस्कार भी देते हैं और अपने घर के मेंबर की तरह उसका पोषण करते हैं बिल्कुल। तो उसमें हम लोग को क्या दोष है, क्यों नहीं रख सकते हम लोग? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में पालन करने योग्य पशुओं की अलग व्यवस्था की गई। गाय, बैल, घोड़ा, हाथी ये पशु पालन के योग्य है। कुत्ता, बिल्ली आदि क्रूर प्राणी पालन करने योग्य नहीं, तो उन्हें आप घर में न पाएँ। हाँ, आपको दया करनी है तो स्ट्रीट डॉग बहुत होते हैं, उनको रोटियां खिला दीजिए। 2-4 रोटी रोज़ खिलाएंगे तो आपका अपना हो जाएगा। ज़रूरत होगी तो जिससे बचने के लिए आपने उनको पाल रखा है ना, वो भौंक के आपकी व्यवस्था भी कर देंगे। घर में पालने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हमारे शास्त्रों के अनुरूप नहीं है और नकारात्मकता को फैलाने वाला है। आज हो उल्टा रहा है, अब घरों में गायें नहीं रंभाती, कुत्ते भौंकते हैं। तो हमें वो भौंकने वाली प्रवृत्ति से बचना चाहिए। और उस कुत्ते के साथ जो लोग कुत्ते बिल्ली को पालते हैं उनके साथ इस तरह जुड़ा हो जाता है कि अपने बच्चों के साथ भी नहीं। मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता जो अपने माँ बाप को कुत्तों से भी बुरा व्यवहार करते हैं और कुत्तों को माँ बाप से ज़्यादा ऊंचा दर्जा देते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, हमारी शास्त्रीय दृष्टि से ठीक नहीं है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। आइए श्रीमान संजय जी गोधा अपने सारे साथियों के साथ। नमोस्तु गुरुवर। बोलो श्री पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री हरे सागर जी महाराज की जय। और जैसा कि आप सबको विदित है कि धनबाद में 19 से 25 तारीख को पंच कल्याण होने जा रहा है, तो आप सभी को सादर आमंत्रित है। और अब बहुत ही हमारे मन में खुशी हो रही है कि अब गुरुवार 2 या 3 दिन में धनबाद में प्रवेश कर जाएंगे। हाँ, तो हम पूरा धनबाद, सकल दिगंबर जैन समाज धनबाद पूरा आनंदित है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जहाँ हम नहीं होते वहाँ हमारे गुण और अवगुण प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हे महाराज श्री, हम अपने गुणों को कैसे निखारें और अवगुणों से कैसे दूर रहें? जहाँ हम नहीं रहते वहाँ हमारे गुण और अवगुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। गुणों को कैसे निखारें और अवगुणों से कैसे बचें। नित्य अपनी समीक्षा देखें, समीक्षा करें, अपना अंतर विश्लेषण करें और जो भी हमारे गुण हैं उन गुणों को बचा के रखने की कोशिश करें और जो हमारे दोष हैं उनके प्रति जागरूकता का भाव अपने अंदर रखें। तब हम गुणों को निखार सकेंगे, दोषों से बच सकेंगे, सुधार सकेंगे। समय पूरा हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।